ये देखो आपकी जो वैकेंसीज निकल के आई है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बोला था वीडियोस में है, ओबीसी के लिए 47 यहाँ पे 26 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। चलो आप यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात है 5400 ग्रेड पे। ये 5400 ग्रेड पे लाइक आपका एसडीएम वगैरह का 5400 ग्रेड कट ऑफ आप देख लो, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए रहेगा। आप 300 प्लस, एक भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 प्लस। हिंद, वंदे मातरम। तो देखो यार, आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ड्स की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक न्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जो आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो है न्यूली पोस्ट जो है निकल के आई है। बहुत ही मतलब बहुत ही सरप्राइज अपडेट है और बहुत ही मस्त अपडेट निकल के आया है। जिन्होंने एमएससी कर रखी है, बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी, ये देखो आपकी जो वैकेंसीज निकल के आई है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बोला था वीडियोस में कि आपकी एडीए की वैकेंसीज आने के चांसेस है। और देखो एडीए की फाइनली आज नोटिफिकेशन निकल के आ गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रेपुटेड पोस्ट। और एमपी में एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है हाईएस्ट पोस्ट ये मानी जाती है, जहां से जो है पेपर देके स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर के लिए अभी एग्जाम वगैरह नहीं होते, बट इसके लिए वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट है जिसके लिए अभी फिलहाल अपन एग्जाम देते हैं। ठीक है, ये देखो आप ऑलरेडी बाहर आतिशबाजी स्टार्ट हो चुकी है। बट ये नोटिफिकेशन देखो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। पोस्ट आप देखो यहाँ पे एक सैड भी है, एक टाइप से कहूं तो जर्नल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही सैड न्यूज है। देखो 71 यहाँ पे पोस्ट जो है निकल के आई है, आप ये देखो। बट यहाँ पे जर्नल वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ये जर्नल के बच्चों के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है, बहुत ही बैड न्यूज है। ना ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट्स निकल के आई, ना जर्नल के बच्चों के लिए। ओनली फॉर एससी स्टूडेंट 14 पोस्ट है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 47 यहाँ पे पोस्ट जो है निकल के आई। तो इस बार जिसकी चांदी रही है वो है ओबीसी वाले। 47 पोस्ट बहुत होती है हमारी, बहुत सारी पोस्ट होती हैं ये 47, और वो भी खासतौर से एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए। आप जब 2019 में लास्ट जब ये एग्जाम हुआ था तब आप देखोगे तो 37 पोस्ट ओनली निकल के आई थी। उस बार यहाँ पे जर्नल की पोस्ट ज्यादा थी, लगभग 17 पोस्ट थी। ये 2019 में वैकेंसीज निकल के आई थी, जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था। ठीक है, तब से पोस्ट निकल के नहीं आई थी। बट अभी यहाँ पे जो है पोस्ट फाइनली इन्होंने निकाल दी है। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, फॉर्म कब से डल रहे हैं, बहुत सारी वेरियस चीजें जिनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको एक इंटरव्यू की नीड है जो सिलेक्ट हो चुके हैं तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि एक सर हैं जो कि ऑलरेडी एडीए हैं ग्वालियर में। तो अगर आपको वो इंटरव्यू की नीड है, कैसे वो सिलेक्ट हुए, बुक लिस्ट कैसे, क्या प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जाम आपका बहुत पास में रख दिया है। मतलब कह सकते हो कि टाइम तो अच्छा खासा है, बट 8 महीने का अप्रोक्स 7-8 महीने का टाइम है आपके पास। ये देखो जो परीक्षा की तिथि है वो 22/11/2026 है। तो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे 1 साल का टाइम आपको दिया हुआ है, तो अच्छा खासा टाइम है। हम सिलेबस की भी बात करेंगे, आपको ऑलरेडी सब कुछ दिखाएंगे हम। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि 12/11/2026, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डलने स्टार्ट हो रहे हैं वो आप देखो यहाँ पे 25/4/2026 से 24/5/2026 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डलेंगे। तो अभी तो बहुत टाइम है, सीधा सीधा 4 महीने आपके पास हैं एप्लीकेशन फॉर्म तब से डलना स्टार्ट होंगे। बट हाँ, अभी से आपको लग जाना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ठीक है, देन आप नीचे स्क्रॉल करते हुए ये नोटिफिकेशन आपको एमपीपीएससी की साइट पर मिल जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो बिल्कुल अगर आपके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर कंप्लीट है, देन इसके साथ साथ आपके पास 2 साल की एमएससी अगर आपने कर रखी है इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल आप यहाँ पे इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बहुत ही सुनहरा मौका निकल के आया, खासतौर से ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपके पास एमएससी इन आपकी एग्रोनॉमी हो या एग्रीकल्चर फील्ड में आपकी एमएससी होनी चाहिए, आईसीआर नॉन आईसीआर वो यहाँ पे सारी चीजें चल जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। देन नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये मध्य प्रदेश शासन कृषि एवं कल्याण विभाग के अंदर आपको काम करना है। राजपत्रित अधिकारी हो, सबसे रेपुटेटेड भाई यहीं पे माना जाता है। एज अ गेजेटेड ऑफिसर, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एज अ गेजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है, और क्लास 2nd ऑफिसर हो आप। यहां पे देखो सबसे बड़ी बात है 5400 ग्रेड पे। ये 5400 ग्रेड पे लाइक आपका एसडीएम वगैरह का 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ग्रेड पे आपको देखने को मिल रहा है।
देन आपका काम क्या रहेगा, तो वही जितनी भी आपकी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उनको प्रॉपर उनका निरीक्षण करना और उनको प्रॉपर लागू करने का काम आपका होगा, यानी एडीए का होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आप देखो सारी शैक्षणिक योग्यताएं सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखी है डिटेल्स में, आप प्रॉपर पदों को सारी चीजों को करके देख सकते हो। देन एज लिमिट की बात करूं तो यहां पे 21 ईयर्स मिनिमम, देन मैक्सिमम 40 साल तक आप यहां पे आयु पूर्ण ना की हो आपने। देन इसके साथ साथ सबसे इजी बताए क्या है, आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, इन्होंने स्पेशली यहां पे मेंशन किया हुआ है, आप देखोगे कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पदों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी लिखा हुआ आपको लिखना नहीं है, आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव यानी ओएमआर में गोले भरने हैं, वो आपका पेपर होने वाला है, जो कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफलाइन पेपर होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है, बिल्कुल मुझे जहां तक लग रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 1/3 की आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग यहां पे रहने वाली है, ये आप अपने दिमाग में रखना। देन इसके बाद आप देखो, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। सेंटर्स कहां कहां पे है, तो भोपाल, देन इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर, ये आपके एग्जाम्स के यहां पे सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर बहुत टाइम है इन सभी चीजों में। देन मैं बात करूं इसके साथ साथ, ये प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि 2019 की जो आपकी 2021 में जो 19 में वैकेंसी निकली थी, पेपर 21 में हुआ था, तो उसमें जो सिलेक्ट स्टूडेंट्स हुए थे, ये आप नाम यहां पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है डिटेल में सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चेकआउट करके देख लो। टोटली 32 स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, देन अदर स्टूडेंट भी थे जो कि अनुपूरक की सूची में आते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ये सर है, मे बी मैं इनका इंटरव्यू करूंगा। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताना अगर आपको लगे कि मैं प्रॉपर एडीए की स्ट्रेटेजीज क्या होती है एग्जाम्स की, तो उसके बारे में हम प्रॉपर उनसे डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन की, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है उसको बेटर तरीके से पता रहता है। ठीक है, तो मुझे आप जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कट ऑफ की अगर बात करें कि 2019 में क्या कट ऑफ रहा था, तो देखो इस बार पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, बट कंपटीशन ऑलवेज यहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन क्या कह दो कि सबसे बड़ी बात, कंपटीशन नहीं होगा बेसिकली ज्यादा, क्योंकि देखो जनरल तो सीट्स यहाँ पे है नहीं, तो जनरल की सीट्स नहीं है तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ आने से रहे। ठीक है, अब अपने ही स्टेट में यहाँ पे कंपटीशन है, तो ओबीसी एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स है बस उन्हीं में यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। जनरल से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, अदर स्टेट से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ओनली फॉर अ कैटेगरीज में ही कंपटीशन होगा। तो ये कट ऑफ आप देख लो, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए रहेगा। आप 300 प्लस, एक भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 प्लस वाला नहीं है, ये देखो आप सब भी 235, ठीक है, 223, 176, 258, 251, ये इंटरव्यू का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 441 नंबर का पेपर था। वैसे क्वेश्चन 450 नंबर का होता है, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है काट दिए गए थे, गलत होने के कारण उनको काट दिया गया, इसलिए टोटल जो है पेपर 441 नंबर में से जो है आपको मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन देखो 274, 260, ये जर्नल के कट ऑफ है, जर्नल और ओबीसी दोनों के कट ऑफ है, तो आप ओबीसी का देख लो। 251 पे सीट अलॉट हुई है, 38 नंबर इंटरव्यू में मिले तो जाकर 289 नंबर हो गए। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर हैं, आप देखो। ठीक है, ये 245 नंबर यहाँ पे थे, 40 नंबर इंटरव्यू मिले, देन 285 हो गए। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये लिखित परीक्षा यहाँ पे लिखी, पिछले बार मुझे लग रहा है यहाँ पे लिखित परीक्षा हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे है ना, शायद लिखित परीक्षा हुई थी पिछली बार। मैंने ऑलरेडी जब ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें लिखित परीक्षा मेंशन करी गई थी, बट इस बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो अपने पास एक एडवांटेज है। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, साइड पर आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। एक बहुत ही आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनने की, जो कि बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम पोस्ट आई है। तो तैयारी में लग जाओ भाई, सिलेबस ऑलरेडी आपकी वही एमपी जीके वगैरह सारी सब कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे आप आओगे तो साइड पर आपको इनका जो है सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, अगर इनका सिलेबस इसमें पड़ा होगा तो मैं आपको सिलेबस डिटेल में दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया था, मैंने ऑलरेडी डिटेल में सारी सब कुछ चीजें कवर की हुई थी। अगर इसमें डिटेल्स में इनका सिलेबस होगा तो मैं आपको डिटेल में इनका सिलेबस दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
क्वालिफिकेशन डेट्स, रिफंड, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लंबा चला था। ये फाइनल आंसर की निकल के आई थी। ये एग्ज़ाम बहुत लंबा चला था। 2019 की पोस्ट 2021 में पेपर होना, ऐसा बहुत ही लंबा प्रोसेस था ये। ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेबस एंड स्कीम तो नहीं मिल रही है, बट मैं सिलेबस आपको डेफिनेटली प्रॉपर प्रोवाइड कराता हूँ।